तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो हम स्टार्ट किए थे अर्थात गर्भ निरोधक विधियां हमने स्टार्ट कर दिए थे पिछले लेक्चर में। तो आज हम गर्भ निरोधक विधियों में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है IUD अर्थात इंट्रायूट्राइन डिवाइस, अंतःगर्भाशयी युक्ति। ओके, तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में क्या देखा कि जो गर्भ निरोधक विधियों को में होने वाली जो यूज हो रहे थे तो किस प्रकार उनका क्या कार्य था और किस लिए यूज हो रही थी। तो हमने बताया कि उनमें मुख्यतः जो मेल स्पर्म था और फीमेल ओवम के संलयन को रोकने के लिए सारी युक्तियां हमने उपयोग में लाई, जिसमें था पहला नेचुरल मेथड, जिनमें हमने क्या देखा कि एक तो स्तनपान करा करके, या और दूसरा नंबर में हमने ये देखा कि ये महावीर चक्र अर्थात जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है MC के दौरान 10वें से 17वें दिन के बीच मैथुन से बचाव करके हमने स्पर्म और ओवम के मिलाव को या फिर संलयन होने से बचाव किया। तो आज सारे मेथड्स हमने देखा। फिर उसी के आगे चलकर हमने देखा बैरियर के रूप में कि मतलब बैरियर एक रोधक के रूप में मेल स्पर्म, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को किस प्रकार बैरियर के रूप में रोका गया, जिसमें मेल या फीमेल के जेनिटल पार्ट के ऊपर एक कवरिंग, एक शील्ड दिया गया, जिसके द्वारा वे क्या स्पर्म या फिर ओवम का मिलान या फिर संलयन होने से रोका जा सका। तो आज सारी चीजें हमने पिछले क्लास में पढ़ ली थी। तो उसी के अंतर्गत हम एक और पार्ट पढ़ते हैं जो कि नाम है इंट्रायूट्राइन डिवाइस। अब ये देखते हैं, इसी के बाद हम पढ़ेंगे हार्मोन, एक टॉपिक आएगा, तब ये गर्भ निरोधक विधियां खत्म होगी। तो हम उसके आगे फिर स्टार्ट करेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट जो कि है इंट्रायूट्राइन डिवाइस। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ओके, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं क्या है इसका मेन कार्य क्या है। मेन कार्य तो वही है ना कि स्पर्म और ओवम के मिलान को रोकना। तो इंट्रायूट्राइन डिवाइस अब उसमें क्या कार्य कर रहा है? तो इंट्रायूट्राइन डिवाइस का काम मेनली यह है कि ये जो स्पर्म होता है ना, मेल का स्पर्म, उसकी फाइकोसाइटोसिस बढ़ा देती है अर्थात उनकी भक्षण प्रक्रिया को बढ़ा देती है। अब जब स्पर्म की फाइकोसाइटोसिस प्रक्रिया बढ़ गई तो उसकी मोटिलिटी भी कम हो जाएगी अर्थात उसकी जो गतिशीलता होती है कम हो जाती है। तो इसका मेन काम ये होता है कि स्पर्म की फाइकोसाइटोसिस जो प्रक्रिया होती है उसको बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है। ओके, तो इसमें देखो क्या बोला गया है, ये जो डिवाइस होती है, ये युक्ति जो होती है कि ये मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड इन इंडिया, ये भारत में काफी विर्थ के रूप में काफी ज्यादा प्रचलित है, ये काफी ज्यादा एक्सेप्टेड किया गया है भारत के अंदर। कौन सी विधि? इंट्रायूट्राइन डिवाइस। फिर उसके बाद हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, जिसमें आता है ये डिवाइस, जैसे हमने देखा था बैरियर जो सूता लगा लिया जाता था, या फिर नेचुरल मेथड जो कि मेल और फीमेल के ऊपर डिपेंड करता था, लेकिन ये उन सबसे हट करके है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो खुद से यूज नहीं किया था, या फिर कह सकते हैं कि ये अनुभवी डॉक्टर या फिर अनुभवी नर्सों की कथन के अनुसार या फिर उनके द्वारा ये फीमेल के अंदर लगाए जाते हैं सारे डिवाइस, या फिर बोल सकते हैं कि ये डॉक्टर या अनुभवी नर्सों द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती है। ये योनि मार्ग अर्थात वेजाइना के थ्रू ये गर्भाशय में लगाई जाती है। ओके, और देखो औसत रहे IUD, एक चीज आपको बता देते हैं, जैसे ये आपको थोड़ा फिगर की तरह बता देते हैं। जैसे गर्भाशय होगा ना, फिगर ऐसे देख लो, जैसे ये गर्भाशय होगा ना, बस ऐसे एक डायग्राम माध्यम समझ लो। तो अब ये क्या बोला है, ये अनुभवी नर्सों द्वारा योनि के यौन मार्ग से गर्भाशय, जो कि एक पार्ट हो गया गर्भाशय का। ऐसे में आपको यूट्रस की कवरिंग नहीं दिखाया है कि ये
इसके 3 लेयर आपको दिखाएंगे। इसके यहाँ पर ये समझाने के लिए आपको नहीं बता रहे, सिर्फ ये आपको यहाँ पर समझाना चाहते हैं किस प्रकार ये गर्भाशय में ये डिवाइस लगाई जाती है। तो ये डिवाइस जो कि यहाँ पर आपको बताया था, ऐसे यहाँ पर विजाइना होता है ना, तो उसी के थ्रू ये ऐसे होती है जो ये लगा दी जाती है। ये हो गए ना, ये ऐसी कुछ डिवाइस होती है जो कि गर्भाशय में ये डिवाइस लगा दी जाती है। तो यहाँ से जब स्पर्म जाता है, यहाँ से विजाइना के थ्रू जब स्पर्म जाता है तो यहाँ पर इसकी फाइगोसाइटों से अच्छा भक्षण प्रक्रिया हो जाती है, जिसका इनका भक्षण हो जाता है, तो इनकी गतिशीलता कम हो जाती है। और अगर ये यहाँ से आगे बढ़ भी पाए या फिर इधर अगर ये बढ़ भी गए तो इनकी गतिशीलता कम होने की वजह से इनकी जो लाइफ स्पैन होती है उन यहाँ एम्पुला वाले भाग तक पहुँचते पहुँचते इनकी लाइफ स्पैन खत्म हो जाती है, अर्थात फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो ही नहीं पाती। इतनी बात समझ में आ गई कि इसका यूज कैसे करते हैं कि डॉक्टर या मनोविज्ञान से इसको गर्भाशय में लगाते हैं और ये कुछ कॉपर आयन रिलीज करके इन जो डिवाइस होते हैं उनमें मुख्यतः कॉपर आयन रिलीज होता है, जिसके द्वारा ये आयन के द्वारा जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है फिर भक्षण प्रक्रिया होती है उनको बढ़ा दी जाती है, जिससे स्पर्म का भक्षण करते हैं और उनकी मोटिलिटी कम कर देते हैं। तो जब यहाँ स्पर्म जाएगा तो मोटिलिटी कम हो जाएगी, तो आगे ज़्यादा बढ़ नहीं पाएंगे, जिसका मेन यही काम होता है। ओके, अब देखो, अब इसमें आता है कुछ औषधि रहित, मतलब उसमें मेडिसिन नहीं पाई जाती है, वो ऐसे आईयूडी बोलते हैं औषध रहित, जो कि होता है लिपेस लूप। ये तीनों पॉइंट, ये तीनों आपको याद रखना होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके मुंह पर रटा होना चाहिए, लेकिन दिमाग में बस जाना चाहिए। ये तीनों ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात हमें दिख नहीं रही है, ये याद नहीं होगा, ये आपको याद करना होगा। तो देखो, एक तो हो गया औषध रहित आईयूडी, अर्थात इसका फुल फॉर्म याद है ना, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, अंतर गर्भाशय युक्त। औषध रहित आईयूडी का नाम है लिपेस लूप। ये एक डिवाइस का नाम है, इसके बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे। और जैसे कॉपर टी हो गया, कॉपर 7 हो गया, इन सब से ऐसे ये कॉपर आयन का रिलीजिंग होता है। ओके, तो अब एक तो हो गया तापमोचक आईयूडी, जिसमें आता है कॉपर टी एंड कॉपर 7 एंड मल्टीटोड 375, अर्थात मल्टीटोड 375, ये हो गया। और देखो, तीसरा आता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, ये इसमें आता है प्रोजेस्टेरोन और LNG-20। ओके, इतनी बात आ गई। इसमें प्रोजेस्टेरोन, इसमें हार्मोन रिलीज होता है प्रोजेस्टेरोन। आपको बताया था हम कि रिप्रोडक्शन में आप बताया, जब अगर प्रोजेस्टेरोन की मात्रा आपको बताया था एमसी के दौरान कि ये प्रोजेस्टेरोन कब बढ़ा था, ये बढ़ा था ये 14वें दिन के बाद प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ी थी। ओके, ये किस लिए बढ़ा था कि ये गर्भ धारण करने के लिए सहायता प्रदान कर सके। अगर ये 14वें दिन के पहले ही अगर प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ा दी जाए तो ओवरी से ओवम रिलीज नहीं हो पाएगी, या फिर अगर रिलीज भी हो जाएगा तो उसका आगे चलकर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इसमें प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ा दी जाती है, जिसे बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन सर्ज। ओके, तो ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है। तो इसमें कुछ ये भी डिवाइस होता है कि गर्भाशय में लगा दी जाती है, जो कि गर्भाशय की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है, जिससे ये अंतरोपण या फिर उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ओके, और देखो, आईयूडी गर्भाशय के अंदर कॉपर आयन के रिलीज होने के कारण शुक्राणु की भक्षण प्रक्रिया बढ़ा दी जाती है, तो जान ही गया। और देखो, जो औरतें गर्भाशय अवस्था में या फिर गर्भावस्था में देरी या बच्चों को के जन्म में अंतराल चाहते हैं, उनके लिए आईयूडी गर्भ आदर्श गर्भ निरोधक है। ओके, इतनी बात आ गई समझ में, कोई प्रॉब्लम? ओके, ठीक है, यहाँ तक अच्छे समझो। इसमें तो ऐसा कोई कुछ है नहीं कि आपको समझ नहीं आया होगा, सब कुछ अच्छे से समझा दिए गए हैं। ओके, इतना अच्छे से अध्ययन करो, ठीक है।